देखिए प्रॉब्लम क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स are respectively 21 and 4641. One of the two numbers lies between 200 and 300. Find the other number. तो ये क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर से कितना है 21 और 4641. ओके, वन ऑफ द टू नंबर, दोनों में एक नंबर 200 और 300 के बीच में लाई कर रहा है, ये दिया हुआ है. सिर्फ एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है. बस नंबर का क्या है, नंबर का दिया हुआ है कि नंबर कहाँ लाई कर रहा है, 200 और 300 बीच में लाई कर रहा है. ओके, तो कैसे बनाएंगे? इन जनरल हम लोगों के पास HL इक्वल टू N1 N2, इस पे बेस्ट प्रॉब्लम आते हैं हम लोग के पास. HL इक्वल मींस HCF इनटू LCM इक्वल टू N1 इनटू N2. प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड LCM इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है. बट यहाँ पे तो एक नंबर निकालने के लिए कहा तो जा रहा है दोनों में से एक, बट दूसरा दिया हुआ भी नहीं. तो हाँ, एक नंबर का क्लू दिया हुआ है कि वो 200 एंड 300 के बीच लाई कर रहा है. कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला तो लगेगा नहीं डायरेक्टली. देखिए यहाँ इसी को समझेंगे. आप एलसीएम के बारे में क्या जानते हैं? मान लीजिए दो नंबर से N1 और N2 है, ठीक है. तो एलसीएम इन दोनों के लिए एलसीएम कौन होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स दोनों के लिए ही कॉमन मल्टीपल मीन्स दोनों उसको डिवाइड कर सके, उसमें सबसे छोटा मीन्स ये L होता है. N1 और N2 दोनों जिसको डिवाइड कर सके, जिनको डिवाइड कर सके, उन सभी में सबसे छोटा वाला ही एलसीएम होता है. ठीक है, जो क्या हो सकता है, जो बड़े वाले के बराबर भी हो सकता है. इन दोनों में जो बड़ा है उसके बराबर हो सकता है ना. सपोज N1 जो है, सपोज N1 N2 से बड़ा है, ठीक है, तो जो बड़ा वाला है उसके बराबर या उससे छोटा हो सकता है. ये वेरी क्लियर है कि N1 N2 उसको डिवाइड कर सकते हैं एलसीएम को. ओके, चलिए उसके बाद एचसीएफ कौन होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों को डिवाइड करने वाला, पहले ये दोनों डिवाइड कर रहे थे एलसीएम के लिए, अब ये दोनों को डिवाइड करने वाले की बात कर रहे हैं. तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर. ओके, अब इसमें क्या है, दोनों को डिवाइड करना है, N2 को भी करना है, N1 को भी करना है. तो इसलिए क्या होगा कि वो छोटे वाले से बड़ा नहीं होगा ना. जब छोटे वाले से बड़ा हो ही जाएगा तो फिर वो N1 को डिवाइड कैसे करेगा. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना. अब देखिए समझना क्या है कि N1 N2 इसको L को डिवाइड कर सकता है, H N1 N2 दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो ये उसी तरीके का चीज़ है. मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल से समझे, कोई नंबर मान लीजिए कि लेटेस्ट से 8 डिवाइड कर रहा है 24 को, ठीक है, और 4 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो 4 24 को तो डिवाइड कर रहा है. ओके, तो N1 N2 जब L को डिवाइड कर सकता है, H जब N1 N2 को डिवाइड कर सकता है, दैट मीन्स H जो है L को भी डिवाइड करता है. ये ध्यान रखना है. कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बनता है कि एचसीएफ डिवाइड्स, ध्यान रखेंगे क्या, एचसीएफ डिवाइड्स इसको एलसीएम, ध्यान रखना है. ओके, चलिए तो है क्या, एचसीएफ कितना है भाई, उनके पास 21 है और एलसीएम कितना है 4641 है. ओके, अब देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो कितना आता है, ये गौर कीजिए. देखिए 200 300 के बीच में लाई कर रहा है, तो कैसे क्या करें. 21 एचसीएफ है, ठीक है, 21 एचसीएफ है. नंबर जो है पक्का है कि ये भी ध्यान रखना है कि 4641 अगर है, 4641 एलसीएम है, 20 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 20 को डिवाइड करेगा और नंबर 200 300 के बीच में है. क्या कैसे निकाला है, क्या सोचिए, सब कुछ आपके सामने है, आंसर समझ मिल रहा है बिल्कुल. ये आप देख लीजिए एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम, ये समझा दिया मैंने. 21 एचसीएफ है, 4641 आपका एलसीएम है. ये इसको डिवाइड करेगा, वेरी क्लियर. एक नंबर 200 और 300 के बीच में. थोड़ा सा सोचिए 2 मिनट, तभी
फिर आगे क्या धीरे धीरे करके आप ब्रेन अप्लाई कर पाएंगे। देखिए फिर क्या करेंगे, 21 एचसीएफ है, 21 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो पक्का एक फैक्टर हमारा 21 कंफर्म है, तो होना ही होना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे 13 इंटू 17, ओके। अब देखिए नंबर का हमें दोनों में एक नंबर का अनुमान है कि 200 और 300 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए 21 से 4641 पहुंचने का दो रास्ता है, एक तो आप 13 के थ्रू पहुंच सकते हैं और दूसरा आप 17 के थ्रू पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो 21 और 13 के थ्रू पहुंचते हैं अगर, तो 21 इंटू 13 कितना हो जा रहा है, तो 21 इंटू 13 जो है इट कम्स 273। 21 गुना 13 कितना आता है, 273 आता है, ठीक है। देखिए 21 गुना ये अगर इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 गुना 13 तो 210 से 63 273 आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो ज़्यादा आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 357 आ जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे 200 के बीच में नंबर के बारे में बात हो रही है, तो 273 अगर 273 को कंसिडर करते हैं तो ये हमारा एक नंबर हो सकता है। वाई, ये 200 300 के बीच में है। देखिए 273 अगर लेते हैं तो आप यहाँ पे बताओगे कि सर एचसीएफ एलसीएम में आप 273 कैसे, देखिए और ये अगर हम 273 लेते हैं तो 21 270 उसको डिवाइड करेगा ये, ठीक। और हाँ देखिए 21 इंटू 13 273 है, तो 21 अगर 273 को 13 बार में डिवाइड करेगा, है ना, 21 इंटू 13 बार डिवाइड करेगा, तो ये 273 से अगर हम पहुँचे 4641 पे तो कितने बार में पहुँचेंगे, 4641 पे पहुँचे कितने बार में, 4641 में पहुँचेंगे हम लोग कितना टाइम्स, 17 टाइम्स में। और अगर हम 17 टाइम्स 17 टाइम्स 357 पे पहुँचे तो यहाँ पे कितने बार में पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे हम 13 टाइम्स में। दिया हुआ क्या हम लोग 200 और 300 के बीच में नंबर, तो 200 और 300 में कौन आ रहा है, 273 है, 300 कम आ रहा है, 273 आ रहा है। अब देखिए बिल्कुल इसको ऐसे अरेंज करिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 21 एचसीएफ नंबर तो पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो एच और एल के बीच में होते हैं। देखिए एच लेस और इक्वल टू n1 n2, यहाँ तो दिखा दिया मैंने कि n2 बड़ा है n1 से, ये अलग बात है, ठीक है। मीन्स n1 और n2 से छोटा या बराबर h होता है, उससे बड़ा या बराबर l होता है, ओके। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से अरेंज करें। 21 एचसीएफ है, तो 21 अगर एचसीएफ बना रहे 21 अगर एचसीएफ है तो, और एक नंबर हम 273 सपोज कंसिडर करते हैं जो कि पॉसिबल है, इसलिए है 273 पॉसिबल बिल्कुल इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए उन्हें 200 और 300 के बीच में है भी। सेकंड क्या है कि एचसीएफ डिवाइड करता है नंबर, एचसीएफ डिवाइड करता है किसी नंबर को, तो यहाँ पे 21 273 को कह सकते हैं 13 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 273 और या 357, ओके। और एलसीएम कितना हो गया 4641 समझे। देखिए गौर कीजिएगा 21 इन दोनों के लिए क्या है, इन दोनों के लिए एचसीएफ है, 20 इन दोनों के लिए एचसीएफ है। इसको कितने टाइम्स में, इसको कैंसिल कर रहा है 13 टाइम्स में, ठीक है, 30 टाइम्स में, और इसको कैंसिल कर रहा है कितने टाइम्स में, तो 17 टाइम्स में, ओके। चलिए अब 464 उनका एलसीएम है, जिसमें ये जो कैंसिल हो रहा है 273 से, 273 कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 273 से कैंसिल हो रहा है ये 17 टाइम्स में। देखिए 273 इंटू 17, और 357 से कैंसिल कितने बार में हो रहा है, 13 टाइम्स, ओके। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इस पे कॉन्सेप्ट भी है, जिस कॉन्सेप्ट पे आप कभी गौर नहीं करते उस तरह का कॉन्सेप्ट है। कहीं कोई किसी को डाउट है तो पूछिए। ये अच्छी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आप सोचें कि हम जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर दें, बिल्कुल नहीं बनेगा। उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं समझिए उससे क्वेश्चन आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इतना हम लोग गौर नहीं करते हैं।
जैसे अब ये आप बिल्कुल समझ नया है पहले से जानकारी बिल्कुल समझिए आप लोगों को, लेकिन बट उसको क्या होता है ना, उसको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान में रखना ये नहीं रखते हैं। जैसे आप तो हमेशा स्टेप निकालते थे तो देखते होंगे बिल्कुल छोटा आता है, आप कभी गौर नहीं किए हैं। अगर आप गौर करते तो बिल्कुल ये ध्यान में रहता है। स्टेप जब भी आप निकालते तो देखिएगा कि निकालते तो हमेशा है, लेकिन ये आप हमेशा ये जज नहीं करते रहते हैं कि भाई जो दोनों नंबर है उससे छोटा आ रहा है, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं हमेशा, ये गौर नहीं करते कि दोनों नंबर जो हम लोग ले रहे हैं उससे हमेशा क्या आता है, वो बड़ा आता है, ठीक है, और बड़े वाले के बराबर आता है। छोटा जो निकालते हैं एलसीएफ वो हमेशा क्या होता है, दोनों नंबर से छोटा होता है, और छोटे नंबर वाले उन दोनों में ये जितने भी नंबर्स हैं जिनका एलसीएफ निकालना है उसमें जो सबसे छोटा है उसके बराबर हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एचसीएफ जितने भी नंबर्स रहेंगे उसमें सबसे छोटे के बराबर हो सकता है, एलसीएम जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़े के बराबर हो सकता है। ओके, इस चीज़ को ही बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो है अलग से बिल्कुल लिख देते हैं, बोलिए तो एच लेस और इक्वल टू n1 n2, है ना। n मीन्स अगर यू n नंबर्स, इसमें ये ध्यान रखना है कि n1 जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट, ठीक, और n1 जो है वो लार्जेस्ट। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट, ये एलसीएम लिखा हुआ है, एलसीएम लिख देते हैं।